प्राइम न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द एक ऐसा फैसला लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि विधायक दल के नेता ऐलान किए गए और नेता बनाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री जिन्होंने 52 मंत्रियों के बीच अपर्णा यादव को शामिल नहीं किया, लेकिन उपचुनाव होने वाला है और ये कहा जा रहा है आजमगढ़ में जो उपचुनाव होगा वहां पर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इकलौती सबसे ज्यादा विश्वास के पात्र महिला नेता के तौर पर डिंपल यादव है, अगर उन्हें उतारा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस्तीफा दे चुके हैं आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के इससे पहले ही। तो यहाँ पर डिंपल यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपर्णा यादव बेहतर विकल्प बताई जा रही है, क्योंकि अपर्णा यादव कोई मौका नहीं छोड़ी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जेठ जी यानी कि अखिलेश पर आरोप लगाने की। ससुर मुलायम सिंह यादव की काबिलियत पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए, ये कहकर कि सीएम योगी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है यूपी के लिए। 15 साल में जो समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई वो बीजेपी 5 साल में करके दिखा चुकी है। सीएम योगी की रणनीति बेहतर है यूपी के लिए और बीजेपी की रणनीति देश के लिए, राष्ट्रवाद के हित के लिए उन्होंने समर्थन किया है योगी जी का, मोदी जी का। और ऐसे ही शिवपाल सिंह यादव योगी जी और मोदी जी को फॉलो करके अखिलेश यादव से नाराजगी को साबित तो कर ही बैठे हैं। 20 मिनट तक योगी से उनकी मुलाकात हुई। अब मुलायम परिवार पर मुसीबत तमाम आई है। इन सब के बीच अपर्णा यादव को लेकर कहा जा रहा है, यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे एक पद के लिए अपर्णा यादव को चुना जा सकता है। जी हाँ, हमने आपको बताया कि किस वजह से मंत्री में वो शामिल नहीं हुई, क्योंकि वहां पर कई वरिष्ठ मंत्री थे जिन्हें शामिल करना था। 5 महिला नेताओं में कैबिनेट में भी बेबी रानी मौर्य का होना जरूरी था दलित फेस के लिए। ऐसे में अब अपर्णा यादव को आखिर कौन सा पद देने के लिए बीजेपी रणनीति फिर बना रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वो पद जो कि गौ रक्षा के आयोग के लिए है, गौ संस्थान के लिए है, जिसके लिए अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में भी घिरी थी। आइए जानते हैं अपर्णा यादव को बीजेपी से किस तरह के पद मिलेंगे और पार्टी के प्रचार के लिए किस तरह की जिम्मेदारियां मिली। इस पर अपर्णा भी स्टेटमेंट दे चुकी है कि वो पार्टी का प्रचार करती रहेंगी और पार्टी के लिए, पार्टी के हित में वो हमेशा हर एक मंत्री के डिसीजन को लेकर जनता के बीच जुड़ी रहेंगी, सही गलत को लेकर जनता के बीच सच्चाई बताती रहेंगी। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, अपर्णा यादव को पद देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तैयार है। अभी तक खबर आ रही थी कि उपचुनाव में अपर्णा यादव को उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उतार सकती है। इसके अलावा खबर ये भी थी कि अपर्णा यादव ने खुद ही इंटरव्यू में कहा कि वो इस पार्टी को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्हें भले ही विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा गया, लेकिन लोकसभा चुनाव जो 2024 में है उसमें समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के खिलाफ अपर्णा को बीजेपी बड़ा चेहरा के तौर पर उतार सकती है। अब ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान पर उतारने का फैसला बीजेपी ने लिया नहीं कि उन्हें राज्य मंत्री बनाने की तरफ राज्यसभा में शामिल करने को लेकर बीजेपी घिरी हुई थी। और इन सब के बीच अपर्णा ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी फिलहाल बीजेपी में रहकर बीजेपी के समर्थन में जनता को बनाए रखने की है, बीजेपी के हर कल्याण योजना को बढ़ाने की है, उन योजनाओं में अपने योगदान देने की है। तो योगदान देने के लिए, बीजेपी में अपना योगदान देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए इच्छुक अपर्णा पर सीएम योगी तो खुश है उनके काम से। सपा में भी उन्होंने काम किया सबसे ज्यादा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू को गौ सेवा आयोगी अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा किया जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार भी कम मेहरबान नहीं थी उन पर, बहू अपर्णा को गौ सेवा आयोगी अध्यक्ष बनाने को लेकर। और ऐसे में एक बार फिर से पार्टी की ओर से प्रचार करने का इनाम
मिलने वाला है अपर्णा यादव को गौ सेवा आयोग की अध्यक्ष के पद के तौर पर। जिस तरह वो प्रचार कर रही है, इसके लिए उन्हें इनाम मिलेगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी देना चाहेंगे कि गौ सेवा अध्यक्ष को लेकर पहले अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी में थी, तो जानकारी ये मिली कि 86% अनुदान उनका जो है सिर्फ अपर्णा यादव की संस्था जीव आश्रय संस्था को दिया गया था, जो कि गौ सेवा आयोग की ओर से गौरक्षा और गौ सेवा करने वाली जिन संस्थाओं को अनुदान जारी किए गए थे, उनमें अपर्णा यादव की संस्था जीव आश्रय संस्था को दिया गया था। और इसीलिए वही काम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ उन पर मेहरबान होंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी को चुना है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर को आयोग के जन सूचना अधिकारी डॉक्टर संजय यादव की ओर से दी गई थी, ये रिपोर्ट सामने आई थी। अनुदान से जुड़ी ये जानकारी कहती है पहले, लेकिन अपर्णा यादव जब सपा में थी तो उन्हें जीव आश्रय संस्था नगर निगम की कान्हा उपवन और ओमैसी स्थित गौशाला का संचालन करने का काम दिया गया था। और अब आपको बताना चाहेंगे, साल 2012 से लेकर 13 से लेकर 14 और 14 से लेकर 15 में इस निधि से अकेले जीव आश्रय संस्था को सिलेवार ढंग से 50 लाख 1.25 करोड़ और 1.41 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि खास तौर पर कुल अनुदान का 86.4% बताया जाता है सभी संस्थाओं को जो दिए गए। इसमें से अपर्णा यादव को एक बार फिर से बीजेपी में वही काम सौंपा जाएगा जो समाजवादी पार्टी में उन्हें देने के लिए अखिलेश यादव उन पर मेहरबान हुए थे। जाना आप सभी ने अपर्णा यादव के पद को लेकर, अध्यक्ष बनाने को लेकर, गौ से जुड़े इस आयोग के अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा है। तो आपसे हमारा ये सवाल है, क्या आपको लगता है वाकई में अपर्णा यादव को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी इस पर चिंतन मंथन करेंगे उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए? हमें जरूर बताएं इस बारे में अपनी राय। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।